जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए मेरे कथा प्रेमियों, मेरे श्रोतागणों, आप सभी का हार्दिक स्वागत इस चैनल पर। बहुत बहुत आभार। और आप सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया हमारा, और हमारा चैनल आज खूब सब्सक्राइबरों पर पहुंच गया है। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत अच्छा अनसुना और सुलझा हुआ, आप सभी ने सुना है, ऐसा प्रश्न करना चाहते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आप सभी ने मुझे गुरु कहकर के कमेंट किया, लेकिन मैंने आप सभी को दोस्त कहा। क्यों? कि मैं दोस्तों कोई देव नहीं बनना चाहता। मैं एक साधारण विचारक हूं और विचार ही करता हूं। इसलिए मैं मेरे विचार, मेरे मन से जैसे मैं आपको दे सकता हूं, वो विचार मैंने आप तक शेयर किए। आज मैं एक नया विचार शेयर करना चाहता हूं कि अब ये कुंभ का जो मेला है हमारा, समापन की ओर है। 26 जनवरी को ये समापन की ओर हो जाएगा, अर्थात हमारा महाकुंभ पूरा हो जाएगा। तो इस महाकुंभ में स्नान करने से या इसमें तैरने से, या दोस्तों कुछ लोगों के साथ में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनके लिए मैं दो शब्द इसमें कुछ कहना चाहूँगा कि कुंभ का क्या महत्व है और ये 144 वर्षों बाद क्यों पड़ा, इसलिए इसको महाकुंभ क्यों कहा गया। देखिए, समुद्र मंथन से ये कथा जुड़ी हुई है, जो आप सभी ने सुन रखी होगी कि दैत्य और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। और समुद्र मंथन से क्या हुआ दोस्तों? उसमें जो रत्न निकले तो अमृत कलश निकला, और अमृत कलश के लिए दैत्य और दानव लड़ने लगे आपस में। क्योंकि दैत्यों में जो शक्ति थी वो कुछ ज्यादा थी, परंतु भगवान भोलेनाथ की सहायतार्थ सभी ने समुद्र मंथन में सहयोग किया था। इस कारण से क्या हुआ कि दैत्य उस कलश को लेकर भागने लगे, और उनका जो राजा था श्रेष्ठ राक्षसों का, उसने उस कलश को ले लिया। अब राक्षसों से छुड़ाया जाए तो कैसे छुड़ाया जाए? तो देखिए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने उस समय एक अपना नया अवतार धारण किया था, ये नया रूप धारण किया था, जिसे हम मोहिनी स्वरूप कहते हैं। और मोहिनी स्वरूप को देख करके राक्षस डाउन हो गए। दोस्तों, ये कलश कथा वहीं से है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता इसके बारे में, कि राक्षस एक तरह से इस तरह के मलेच्छ थे जो उस अमृत को पी करके अमर होना चाहते थे। परंतु भगवान ने अपना वह स्वरूप धारण किया और अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया। तो गरुड़ जी उस कलश को लेकर के, राक्षसों ने जैसे ही उसे एक टापू पर रखा तो लेकर के उड़ गए।
राक्षसों ने पीछा भी किया कि ये तो गरुड़ जी लेकर के उड़ गए हैं। तो देखिए दोस्तों, राक्षस ऐसे मायावी थे कि गरुड़ के समान ही वो आकाश में उड़ सकते थे। तो जितने जल्दी जल्दी गरुड़ जी उड़ रहे थे, उसमें से बूंदें गिर गईं उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और दोस्तों प्रयागराज संगम पर। तो इन स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में यह मेला लगता है और इसीलिए इसको कुंभ कहा जाता है, अर्थात कलश को ही कुंभ कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, इस कारण से ये कुंभ का मेला लगता है और अंत में समापन की ओर जब आया गरुड़, तो कुछ एक बूंदें वृंदावन में यमुना जी के तट पर भी गिरी थीं। इसलिए यहाँ भी 12 वर्ष में एक कुंभी लगती है, जिसे कुंभी कहते हैं। नहीं दोस्तों, है तो कुंभ ही। तो दोस्तों, उस अमृत के विभाजन पर और सभी को बांटने के लिए जब भगवान श्री हरि विष्णु राजी हो गए, तो सभी दैत्य और दानवों को उन्होंने अमृत पिलाने का वायदा किया, तब शांत हुए। तो दोस्तों, उस समय जो अमृत देवताओं ने पिया, उसे पी करके वो अमर तत्व को प्राप्त हो गए। यहाँ तक एक राक्षस ने भी पिया था, जो आज भी देवताओं में सम्मिलित है। तो वही अमृत इस समय उत्पन्न होता है। देखिए, कुछ एक शुभ घड़ी होती हैं दोस्तों, जैसा कि हम एक सुनते चले आ रहे हैं देहाती किस्सा दोस्तों, सदा वृक्ष और सोरंगा का, जो हमारे ढोला मारू का पार्ट है, उसके हिसाब से कह रहा हूँ मैं कि एक पति पत्नी एक श्रापित स्थान पर चले गए और बंदर बंदरी बन गए। जब उनको ये पता चला कि जो भी इंसान और रात्रि के 12 बजे इस तालाब में स्नान कर लेगा, तो वह दोस्तों पहले जैसा इंसान बन जाएगा। तो दोनों पति पत्नी बंदर बंदरी बने हुए एक वृक्ष पर, उसी तालाब पर लेटे हुए थे, पेड़ की टहनियों पर। जब 12 बजे तो बंदरी कहने लगी, अजी सुनते नहीं हो क्या, स्नान कर लो, समय निकला जा रहा है, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। दोस्तों, बंदर क्रोधित था थोड़ा सा, क्योंकि इंसान था वो। उसने एक लात उस बंदरी में ही दे दी और वो बंदरी बेचारी उस तालाब में गिर गई। गिरते ही वह बंदरी के शरीर को छोड़ करके फिर से पहले जैसी स्त्री बन गई। जब बंदर ने देखा नीचे की तरफ कि ये तो मरी नहीं है, ये तो स्त्री बन गई, तो बंदर ने छलांग लगाई। लेकिन दोस्तों, इसका कोई असर उस बंदर पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वो समय निकल गया था। तो इसी तरह से 40 दिन के लिए ये समुद्र मंथन वाला समय आता है और इसी समय ये बूंदें, वो जो अमृत है, वो उत्पन्न होता है। इसलिए जिन भाइयों ने कुंभ में अपने शुद्ध मन से स्नान किया, तो उनके लिए ये अलग ही मुक्ति दाता है। दोस्तों, अपने अपने विचारों से लोग कहते हैं मोक्ष दाता है, पाप कर्म से छुड़ाने वाला है, लेकिन जाए कोई शुद्ध मन से। ये नहीं कि दोस्तों कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो वह कुंभ नहीं माना जाएगा। यूं तो दोस्तों कहा गया है कि गंगा जी का नहाना और व्यर्थों का व्यवहार, डूब गया तो तर गया और उतर गया तो पार। दोस्तों,
ये बुजुर्गों की कहानी है। वो इस तरह से कहते थे कि गंगा जी का स्नान और व्रत कहते हैं संत लोग, महात्मा, इनकी संगति इस तरह की है कि यदि कोई गंगा माँ में डूब भी गया तो दोस्तों वह तर गया इस संसार से, उसको मुक्ति मिल गई, लेकिन आत्महत्या के समान नहीं दोस्तों। किसी कारणवश। और दोस्तों उसे कोई तैर के भी पार कर गया या उसमें स्नान कर लिया तो वो भी तर गया। इस तरह की ये कहावत हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। तो दोस्तों जिन लोगों ने इस तीर्थ में स्नान किया वे बहुत धन्य लोग हैं। और स्नान किया ये हमारी सनातनी परंपरा है। और ये 40 दिन के लिए ही वो अमृत घड़ियाँ उत्पन्न हुई हैं। तो दोस्तों ये अमृत घड़ी का समय अब समापन की ओर है। तो जिन जिन लोगों ने स्नान किया वो बहुत अच्छे रहे। कृपा हम पर भी हुई दोस्तों। हमने भी श्री प्रयागराज में स्नान किया। और ये महाकुंभ इसलिए कहलाया कि महा के महीने में 144 वर्षों में आया है। यूँ तो 12 वर्ष में कुंभ लगता है, लेकिन ये 144 वर्षों में यहाँ पर आया है। इस कारण से इसको महाकुंभ की उपाधि दी गई है। ये महाकुंभ कहा गया क्योंकि महा के महीने में 144 वर्षों में लगा है। तो दोस्तों कुंभ में स्नान करना बड़े भाग्य से मिलता है। नहीं तो देख रहे हो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग रास्ते में भी दुर्घटित हो जाते हैं और उनके भाग्य में नहीं होता। तो ये भाग्य से ही मिलता है। दोस्तों मैं यही विचार आपसे कहना चाहता था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।